तो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। रिसेंटली भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अनाउंस किया जा चुका है कि अब एआई ड्रिवन बॉर्डर मॉनिटरिंग होगी और इसका जो मास्टर प्लान है वो यहाँ पर भारत के गृह मंत्री के द्वारा पूरे विश्व को बता दिया गया है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरीके से हम लोग स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट करने वाले हैं, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। आपको अगर अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट यूज द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में मंथली एक्सटेंशन भी प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं इंडिया के बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में, तो पहले कुछ इस तरीके का बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया के अंदर हुआ करता था, जहां पर अगर आप बॉर्डर के सर्वेलेंस की बात करोगे तो वहां पर इंसानों का प्रयोग यानी कि फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता था। जैसे बीएसएफ वगैरह, ये सारी फोर्स जो है वो डिप्लॉय की जाती थी। अब आप यहाँ पर इमेजिन करके देखो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर बॉर्डर देख रहे हो तो इस बॉर्डर के यहाँ पर ढेर सारे सैनिकों को डिप्लॉय किया गया है। अब ये जो सैनिक हैं, इन सैनिक को पूरे बॉर्डर पे नजर रखना है। हो सकता है इस बीच में वो फैडिक हो जाए। इंडिया की 6000 किलोमीटर की पाकिस्तान और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर होती है। हर जगह पे हम फोर्स को डिप्लॉय कर भी नहीं सकते। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन वगैरह जो है वो एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, जो कई बार पकड़ में भी नहीं आते। तो ऐसी कंडीशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही टैकल करना होगा। दूसरी तरफ अगर मान लो आप बांग्लादेश के यहाँ पर कोई बीएसएफ, उसको कोई जानकारी मिली, वो अगर हेडक्वार्टर तक जानकारी पहुंचनी है तो उसके अंदर मिनटों से लेके घंटों लग सकते हैं। अगर बीएसएफ बांग्लादेश के यहाँ पर उसको कुछ जानकारी लगी है पाकिस्तान से रिलेटेड, और पाकिस्तान तक जानकारी पहुंचाने में और टाइम लग सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली जो बीएसएफ है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो और डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर अक्सर हमें देखने को मिलती है। तो क्यों ना हम इसे चेंज करें और मॉडर्न एआई टेक्नोलॉजी का यूज करें। कैसे करें? तो बेसिकली यहाँ पर भारत के जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा बताया गया कि अब यहां पर क्या होगा कि जो 6000 किलोमीटर की बॉर्डर है, इस 6000 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर अगले लगभग एक साल के अंदर यानी कि 2027 और मैक्सिमम 28 तक यहां पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जहां पर एआई के जरिए पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी कि ह्यूमन को यहां पर कम यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा? तो सबसे पहले इसके अंदर ना 3 अलग अलग लेयर होंगी। सबसे पहली लेयर होगी हार्डवेयर लेयर, जहां पर ऑलरेडी जो बॉर्डर के ऊपर हमारे रडार लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, जो वीडियो कैप्चर्स हो रही हैं, उन सब के डाटा को, उन सारे चीजों के डाटा को लेके आया जाएगा। ये हमारे फिजिकल सेंसर्स हैं और इनको और डिप्लॉय किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। अब जब ये सारी चीज़ वहाँ पर कैप्चर हो रही है तो इन सारे डाटा को जो यहाँ पर सीसीटीवी के अंदर कलेक्ट हुए हैं, इनको एक यूनिफाइड सर्वर के ऊपर लेके आया जाएगा, उसे प्रोसेस किया जाएगा और फिर एआई के जरिए कोई सा थ्रेट यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो जो सीसीटीवी कैमरा है या फिर हमारे रडार है उसको देख लेंगे और वो फटाक से एआई के पास में जब जा रहा होगा तो एआई इसे रिकॉग्नाइज कर लेगा कि यहाँ पे बॉर्डर थ्रेट है, या फिर कोई अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, या फिर कोई सा मूवमेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन लगाया हुआ है, मूवमेंट का अलर्ट है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर हमारा एआई रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद में इस जानकारी को फोर्सेस तक पहुंचाएगा। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्टेट पुलिस, सीएपीएफ, इन सब तक इससे रिलेटेड जानकारी जो है वो पहुंचेगी और फिर जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। ये तो होगा पूरा लूप, जहाँ पर क्या हो रहा है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्रयोग करके उसको एआई से इंटीग्रेट करके थ्रेट को परसीव करके उसके आधार पर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक और नई लेयर ऐड की जाए, ये है ह्यूमन इन लूप लेवल। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस इंसान को एआई रिकॉग्नाइज करना चाह रहा हो, बट एक्चुअल में यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता हो जो बॉर्डर को क्रॉस करना चाह रहा है। यानी कि गलत थ्रेट भी तो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन इन अ लूप, जैसे जो आप जनरली बीपीओ वाला काम देखते हो ना,
जहाँ पर एआई अगर गलत जवाब देता है तो वो फ्लैग हो जाता है और फिर वो बीपीओ वाले के पास जाता है और वो उसको बताता है बीपीओ वाला कि देख ये आंसर गलत था, इस तरीके का आंसर होना चाहिए। तो आंसर को ऐसे इम्प्रूव किया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर गलत यहाँ पर पता लगा, गलत चीज़ पता लगी, तो इमीडिएटली क्या होगा, जो पॉइंट है, जो इशू है, वो जाएगा इंडियन फोर्सेस के पास में, और उसके बाद में जो फोर्सेस हैं वो इस चीज़ को वापस से ठीक करेंगी और उसके आधार पर फ्यूचर में एआई लगातार इम्प्रूव होता चला जाएगा। इस तरीके से ह्यूमन इन लूप टेक्नोलॉजी को यहाँ पर प्रयोग करके फाइनली हम लोग हमारे इस सिस्टम को चलाने वाले हैं। इसके जरिए हमारी बॉर्डर फेंसिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगी और इवन जो बीएसएफ है वो एंटी नार्कोटिक्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कोऑर्डिनेशन और एडवांस इंटेलिजेंस का प्रयोग यहाँ पर क्लियर रूप से कर पाएगा। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, यू कैन जॉइन अस। याद रखना दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हो, और क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर अभी दिक्कत ये आ रही है कि ढेर सारी एनसीईआरटीज़ हैं, तो ढेर सारी एनसीईआरटीज़ के होने की वजह से आप उनको पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी समरीज हैं जिसको आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। इसके अलावा आईएएस आईपीएस की नई बैचेज जो हैं वो हम लोगों की ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आप चाहो तो इनके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।